तो ये जो अभयम यहाँ पे कहा है ये आपके और हमारे लिए है। जिनको इससे कुछ लेना देना नहीं है उनके लिए नहीं है शास्त्र। वही तो दीदी, क्योंकि सेल्फ मोटिवेट तो बहुत कम होते हैं। जैसे हम लोग ने तो जान लिया, अगर देखेंगे जैसे फूल को, कहाँ जान लिया हमने दीदी वही तो, किसी ने जैसे एक एग्जांपल, जैसे दीदी अगर फूल को बनाते हैं, फूल को डिजाइन करने वक्त जो डिजाइन में जो फलाम लगाते हैं, आयरन लगाते हैं, तो लगता है कि क्या कर रहे हैं। जब वही डिजाइन देता है तो उस समय तो जैसे गुरुजी जैसे हम लोग बोलते हैं, या कुछ कैरियर, जैसे कैरियर का कोई फोकस में, कैरियर में हम लोग कोई किसी से पूछते हैं, गुरुजी से, जैसे हम आप ही से पूछते हैं दीदी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी पढ़ लो, अब उसके बाद में सोचना। तो दीदी ये अभी भय होने के तो भय क्यों इसके लिए? तो आपकी श्रद्धा हो, थोड़ा भय के कारण मत करो कि जी अगर नहीं किया तो फिर दंड मिलेगा। नहीं, आप उसको समझो अच्छे से कि इसमें मेरा कल्याण है या नहीं है। क्योंकि भय के कारण करते हैं ना तो उससे नेगेटिव एनर्जी संचित होती चली जाती है, और श्रद्धा भक्ति से ईमानदारी से करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी संचित होती चली जाती है। डर के कारण नहीं करना कुछ भी। नहीं, डर के दीदी भय को मैं पॉजिटिव हिसाब से ले रहा था, क्योंकि ना मतलब ऐसे थोड़ी आपके हाथ में कि जी मैं तो जहर को भी ना अमृत समझ के पी रहा था, पियोगे तो मरोगे। आपके समझने से उसका स्वरूप थोड़ी चेंज हो जाएगा। जिस चीज का जो स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा। भय को आप पॉजिटिव कैसे ले सकते हो? है ही जो नेगेटिव शक्ति। ओम दीदी जी, अभी आपने बताया कि हमें भय से रहित और श्रद्धा से युक्त होना चाहिए, तो भय से रहित और श्रद्धा से युक्त। हाँ, जी, तो क्या श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण तीनों का अर्थ एक ही होता है या फिर अलग अलग होता है? निश्चित रूप से जिस विचार में ठहर गए हम वो निष्ठा होती है। निश्चयेन तिष्ठति इति निष्ठा, एक निर्णय करके। और श्रद्धा वो होती है अपना एक सम्मान का भाव, रित का भाव, ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति मेरा एक जो सम्मान का, विश्वास का भाव है वो श्रद्धा होती है। और तीसरा क्या बोला आपने? समर्पण। समर्पण। समर्पण में अपने आप को अर्पित करने का, अपने से बड़ी किसी शक्ति को स्वीकार करने का, और अपने आप को थोड़ा कमजोर का भाव होता है समर्पण में। थोड़ा बहुत तो मैच करते हैं तीनों लगभग। जी, थोड़ा बहुत तो मैच करते हैं, मतलब आपस में थोड़ा बहुत तीनों की भावना, मतलब हाँ हाँ, तीनों मिलते हैं। वो भावना क्या है? श्रद्धा की श्रद्धा भावना है, निष्ठा की निष्ठा है, समर्पण की समर्पण है। उन चारों में से पूछ रहे हैं आप? हाँ, चारों को पूछा, भावना का भी पूछा। भावनाएं चार बताई है ना शास्त्र में, कौन कौन सी बताओ? पता नहीं। मैत्री करुणा, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, चार बताई है ना। तो ये जो आपने बोली है श्रद्धा आदि, ये किसकी भावना है? मुदिता वाली है, प्रसन्नता देने वाली है। ये उसमें आएंगी, मुदिता भावना में आएंगी। भावना क्या है? भावना है एक जो हृदय में अनुभूति होती है ना, जी, उसको भाव कहते हैं। भाव का मतलब है संस्कार से सूक्ष्म रूप जो है। विचार। संस्कार दो हैं, उसका एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। तो स्थूल वाले रूप को तो संस्कार कहते हैं। जैसे फर्श के ऊपर दूध गिरा हुआ है जी, और फिर उसको आपने पूंछ दिया तो वो फिर भी थोड़ा थोड़ा सफेद दिखता है, और फिर आपने उसको उससे पोछे से भी पूंछ दिया, पानी से भी पूंछ दिया, तो अब वैसे आप कोई कपड़ा उस पे लगाएंगे तो दूध नहीं लगेगा, लेकिन तो भी निशान कुछ दिन वहां रहता है, या फिनेल आदि डाल देते हैं, उसका निशान रहता है। वो जो निशान है ना वो भावना है। विचार कोई सूक्ष्म रूप है। विचार कोई भावना कह सकते ना, विचार स्थूल रूप है। जी, विचार उसी चीज का स्थूल रूप है, और विचार का ही जो सूक्ष्म रूप है वो भावना है। संस्कार दो रूप में होते हैं ना, तो एक भावना रूप संस्कार होते हैं, एक कर्माशय रूप संस्कार होते हैं। तो वो तो फल भुगत करके जो स्थूल कर्माशय रूप में जो संस्कार थे वैसा फल मिला तो वो तो चला जाएगा। जैसे मानो किसी व्यक्ति ने किसी की हिंसा कर दी, किसी एक विचार से प्रेरित होकर उसके मन में विचार आया कि इसको
मारूं, और उसने उसको मार दिया। तो अब इसका एक संस्कार बन गया ना हिंसा का, जिस विचार से प्रेरित होके किया और वो काम कर दिया, तो करने के बाद एक संस्कार बन गया अंदर अपराध वाला। तो अब पुलिस इसको पकड़ के लेके जाएगी, इस कर्माशय की। पुलिस ने उसको 5-6 महीना जेल में रखा, तो ये जो स्थूल संस्कार बना था इसका तो कर्म भुगत लिया, तो ये तो डिलीट हो जाएगा, संस्कार तो खत्म। अब उसको जिस कर्माशय का हमने फल भुगत लिया तो वो तो हट जाएगा ना, भगवान की न्याय व्यवस्था के अनुसार और समाज की न्याय व्यवस्था के अनुसार। लेकिन उसकी वो हिंसा करने की जो टेंडेंसी है वो इससे नहीं बदलेगी, वो उसके अंदर अभी भी बनी हुई है, और कभी भविष्य में ऐसा मौका आया, ऐसी परिस्थिति बनी तो वो दोबारा भी कर सकता है। वो बदलेगी साधना से, तो वो और भी सूक्ष्म रूप है विचार से भी, भाव जो है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं ना, किसी काम को किस भाव से कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाव इतने सूक्ष्म हैं कि विचार जैसे किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए कई माध्यम है। मोबाइल एक माध्यम है, मैं अपना विचार बोल करके मोबाइल के माध्यम से किसी को भेज सकती हूँ। और आमने सामने बैठ करके जैसे बातचीत अभी हम कर रहे हैं, तो ये भी विचार भेजने का एक मीडिया, एक माध्यम है। मैसेज कर दिया अपनी तरफ से, वो भी भेजने का एक माध्यम है। तो विचार के कई सारे माध्यम हैं। ऐसे भाव को भेजने का क्या माध्यम है? भाव को कैसे भेजें? भाव को भेजने का कोई माध्यम नहीं है। हृदय ही हृदय को रिसीव कर सकता है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है। आप जो भी बोलोगे ना, इसके पीछे मेरा भाव ये था, जो बोलोगे वो शब्द ही होंगे, वो भाव नहीं दिखा सकते हैं आप। तो कई बार व्यक्ति की ये समस्या होती है, वो बोलते हैं जी मैं कैसे बताऊं कि मैंने ये शब्द तो बोले थे लेकिन मेरा ये भाव नहीं था। अगला व्यक्ति समझने कोई तैयार नहीं है, मैं उसको कैसे बताऊं? होती है ना ये समस्या, जी मेरा तो भाव ऐसा नहीं था, बोला तो था मैंने ऐसे ये शब्द, पर इन शब्दों के पीछे मेरा भाव ये था। अभी बोल रहे थे ना नीरज जी कि अभय को भय बनाना ये मेरा पॉजिटिव भाव था, कि मैं उसको पॉजिटिव वे में ले रहा था। तो अब वो भाव को कैसे बताएंगे? तो भाव को दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन भाव इतना सूक्ष्म है कि मैं यहाँ से कोई भाव करूंगी किसी के प्रति तो वो जरूर वहां पर जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और वो यहाँ नहीं, वो उसमें दूसरे देश में भी कोई व्यक्ति बैठा है ना, वहां भी वो भाव जाएगा। और दूसरे देश में, दूसरे लोक में भी बैठा है तो भी भाव जाएगा। इतना सूक्ष्म है भाव। यहाँ बैठ के अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति जो भावना करेंगे आप, वो जाएगी वहां पे। और किसी दूसरे लोक में व्यक्ति बैठा है, वहां भी वो भावना जाएगी। एक दिन प्रसंग चल रहा था ना यहाँ पे कि जो व्यक्ति जिनका शरीर अंत हो गया, तो उनको हम वो करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तो उन तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? जी पूछा था मैंने। तो सब लोग करते हैं ना, पहले उसका शांति यज्ञ करते हैं, यज्ञ देने के बाद फिर भाषण देते हैं कि हम उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं, भगवान उनको अपने चरणों में शरण दें। जो 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 शब्द जिसको आता है वो बोलते हैं। फिर उसका फोटो रख देते हैं, फिर उस पर थोड़े फूल डालते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, कुछ अलग कर्म कांड करते हैं, कुछ अलग करते हैं, लेकिन भेजना तो चाहते हैं ना। एक ऐसा ही सवाल एक और है, जैसे आलस्य और प्रमाद हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। क्या? आलस्य और प्रमाद। आदस और प्रमाद शब्द प्रयोग आलस्य और प्रमाद। हाँ, तो प्रमाद शब्द का अर्थ होता है हम जानते हुए उस चीज को ना करें, तो प्रमाद कहने मात्र से। प्रमाद तो विस्मृति होता है, विस्मृति का नाम प्रमाद है। बताया तो था एक दिन मैंने। आलस्य में तो स्मृति रहती है, आपको स्मृति है कि इस समय कक्षा चल रही है गीता की, और फिर भी आप अपने कक्ष में सो रहे हैं, ये आलस्य है। और आपको ध्यान ही नहीं रहा। मैंने बताया था सुबह 2 बजे आना है, फिर भी आप नहीं आई। फिर आपको बुला के पूछा कि आप क्यों नहीं आई कक्षा में?
तो जी मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा, ये प्रमाद हो गया मेरे से। प्रमाद का मतलब होता है विस्मृति। आपको बोला था कि कक्षा में आपको ऐसे नहीं बोलना है, फिर भी आप कक्षा में वैसे ही बोल गई। फिर आपसे पूछें कि आप ऐसे कक्षा में ऐसे क्यों बोले, आपको बताया था ना ऐसे नहीं बोलते हैं कक्षा में। तो जी हाँ बताया तो था, ध्यान ही नहीं रहा कि आपने ऐसे कहा है। तो अंदर से जो विस्मृति हो जाती है चीजों की, उसी का नाम ही प्रमाद है। जब बचपन में दीदी स्कूल जाते हैं तो होमवर्क देते हैं, हाँ तो होमवर्क नहीं करके जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ तो फिर टीचर पूछते हैं कि वो होमवर्क करके आए, तो हम कहते हैं कि नहीं आए। हाँ। तो कहते हैं कि क्यों नहीं आए, तो वो हम कहते हैं भूल गए। तो कहे खाना खाना नहीं भूले। तो हाँ तो ठीक कहती है, वहाँ हाँ, प्रमाद तो नहीं वो किया ऐसा आपने। कहते हैं खाना खाना नहीं भूले। अगर खाना नहीं खाते तो पेट में भूख लगने लग जाती है, अपने आप को पता चल जाता है। हाँ। लेकिन अगर होमवर्क ना करे तो हाथ में खुजली तो नहीं होती है। हाँ तो वो क्या आदत से है या प्रमाद है? क्योंकि वो जागरूकता नहीं है ना, मतलब मन में ये नहीं लगता है। कहाँ खूंटी नहीं है, क्या बोला आपने? हाथ में खुजली तो नहीं होती, मतलब हाथ में खुजली नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई भगवान ने कि होमवर्क ना करें तो हाथ में खुजली हुआ तो करे। उसको आदत से कहेंगे या लेकिन प्रमाद जो नहीं, उसको प्रमाद कहेंगे। क्योंकि जो अपने अंदर के निर्माण के प्रति अवेयर है, जैसे बाहर वाले शरीर के निर्माण के प्रति आप अवेयर हैं, तो खाना खाना भूलते ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि खाना नहीं खाया तो बाहर वाला शरीर वीक हो जाएगा। ऐसे ही साधकों को ये लगता है कि एक दिन भी यदि हमने ध्यान, उपासना और भगवान के साथ बातचीत ये नहीं किया तो हम अंदर से वीक हो जाएंगे। उनको अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपको भूखे अच्छा नहीं लगता है ना, वो वीकनेस दिखेगी तो नहीं एक दिन में, पर अंदर से आपको फील होता है। ऐसे जो जिन बच्चों को बहुत आगे जाना है तो वो अपने होमवर्क के प्रति उतने ही सजग रहते हैं जितने कि हम खाने के प्रति सजग रहते हैं, क्योंकि वो उनके सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो रहा है। खाने से हमारे स्थूल शरीर का निर्माण हो रहा है। तो जो भले लोग हैं वो भलाई करने में उतने ही सजग होते हैं जितना कि हम स्थूल खाना खाने के लिए सजग होते हैं। वो कहते हैं अगर मैंने एक दिन भी अगर भलाई करना छोड़ दिया तो मेरा अंदर का जो आध्यात्मिक या सूक्ष्म शरीर है वो मेरा कमजोर पड़ जाएगा। तो करते हैं वो। ठीक है, हो गया। और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए दूसरा है। हाँ बोलिए। ओम प्रणाम दीदी। भर्तृहरि जी ने विवेक वैराग्य में कहा है कस्मात् भयम योगिना हमें कि सैया तले जो है कि रहता है वो भूमि तल पे, तो उससे समझ नहीं आ रहा कि भूमि पे ही क्यों सोता है, मतलब बेड पे सोने में क्या भय है? भय नहीं है, मतलब अपरिग्रह है। तो एक तो वो हो गया अपरिग्रह, भाई कहीं बेड मिले ना मिले, गद्दा मिले ना मिले, धरती माता तो सब जगह अवेलेबल है। तो इस यही अपना तो फर्स्ट क्लास बिछोना है। तो अब उसको कोई भय नहीं है। और जिसको धरती पे नींद नहीं आती है उसको तो भय रहेगा कि भाई वहां प्रवास पे जा रहे हैं, गद्दा नहीं मिला तो, बेड नहीं मिला तो, बेड के ऊपर बेड सीट अच्छी नहीं मिली तो, उसको तो 50 चिंताएं होंगी। और जिसको कहीं भी, धरती तो सब जगह अवेलेबल है, तो उसको कोई भय ही नहीं है। तो ये अपरिग्रह का भी निशानी है और वैराग्य की भी निशानी है। तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई परेशानी है बेड पे सोने में। हो सकता है कुछ गिर भी जाते हो। पर ये बात यहाँ गिरने के भय से नहीं कहा, यहाँ अपरिग्रह के भय से कहा है। तप के भय से भी कहा। कुछ लोग तप भी करते हैं, उनको वो मतलब जानबूझ के सोते हैं कि शरीर में जैसे थोड़े दिन वो होती है ना थकान, दुखता है, तो वो जानबूझ के दुखाना चाहते हैं कि ताकि मैं थोड़े दिन के बाद फिर ना दुखे। तो कहीं भी मिले ना मिले तो मैं अपने शरीर को ऐसा बना लूं कि ना भी मिले तो मेरा काम चल जाए। चलिए आगे। अभयम के बाद आता है सत्व संशुद्धि ही। सत्व की संशुद्धि कैसे होती है? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। और
हाँ, वो पूरा श्लोक तो फिर याद ही है आपको। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, और स्मृति स्थैर्य सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि कब होती है? जब आहार, और फिर आहार भी दो प्रकार का है, एक स्थूल आहार, एक सूक्ष्म आहार, और एक केवल शरीर को पुष्ट बनाने वाला आहार, एक सारी इंद्रियों को पुष्ट बनाने वाला आहार। सारी इंद्रियों से आहार लेते हैं, आंख से रूप का आहार लेते हैं, कान से शब्द का आहार लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का आहार लेते हैं। तो ये सारे भी आहार में ही आते हैं। जैसे वायु शुद्ध है तो ये त्वचा का आहार है, नासिका का आहार है। कहीं बहुत सुंदर दृश्य है तो वो चक्षु का आहार है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारे किस में आ जाते हैं? आहार में आ जाते हैं, इंद्रियों के आहार में। वो जितने जितने शुद्ध होंगे उतनी उतनी बुद्धि भी शुद्ध होती है। आहार का दूसरा कहा जाता है, आहार का और मन का कैसे संबंध है? तो दो प्रकार से संबंध होता है। एक तो कहते हैं कि जो हम स्थूल आहार लेते हैं उसका जो स्थूल भाग है उससे स्थूल शरीर पुष्ट होता है, और आहार का जो सूक्ष्म भाग है उससे मन पुष्ट होता है। मन सूक्ष्म भाग से निर्माण होता है। अन्न का जो सूक्ष्म भाग है उससे मनस तत्व का निर्माण होता है। तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, जितना सात्विक आहार लेंगे उतना सात्विक मन बनेगा। ये एक व्याख्या है। दूसरी व्याख्या है परंपरा से। शुद्ध आहार लेंगे तो आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो जब हम सात्विक शुद्ध आहार लेंगे तो हमारा ये वाला शरीर ठीक रहेगा, स्थूल वाला। और स्थूल वाला शरीर यदि ठीक है, कहीं कोई रोग नहीं है, तो मन भी प्रसन्न रहता है। और यदि ये वाला शरीर रोगी हो गया तो मन भी फिर अप्रसन्न होता है, कम से कम प्रसन्न तो नहीं होता है। रोगी भी ना हो तो, और ज्यादा लंबी बीमारी हो तो मन भी रोगी हो जाता है। तो प्राय ऐसे होता है जिनको लंबी बीमारी होती है ना, तो वो फिर मन से भी थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर वो छोटी छोटी बात में डांटते हैं घर वालों को, फिर घर वाले उन पे कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, कह रहे कोई बात नहीं, रोगी है बेचारा, आप इनकी बात का बुरा मत मानना, रोगी हैं ये। वो कोई उनको देखने के लिए, उनका खबर लेने के लिए आए, कभी कभी उनको भी धमका देते हैं। तो जाते समय घर के जो लोग हैं वो उनको कहते हैं जी बुरा मत मानना, रोगी हैं इसलिए इन्होंने कह दिया था। तो ये आहार की शुद्धि सत्व की शुद्धि में निमित्त बनती है। दूसरा, सत्व के अशुद्धि के ना अशुद्धि के लिए तीन शब्द आते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। चित्त के जो दोष है ना वो तीन प्रकार के होते हैं सत्व के दोष, मल, विक्षेप, आवरण। तो मल का मतलब क्या होता है? मन की मलिनता। मल का मतलब होता है नेगेटिव विचार आना, किसी की निंदा चुगली करना, किसी पे टोंटिंग करना, किसी पे आरोप लगाना, अपनी परेशानियों का जिम्मा किसी दूसरे पे फोड़ देना कि उसके कारण ऐसे हो रहा है। जिस संगठन में कोई काम ही नहीं करता है इस जिले में, तो हमारे जो प्रभारी होते हैं ना, तो सब यहाँ मेरे सिवा यहाँ और कोई कुछ काम नहीं करता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे यहाँ संगठन नहीं खड़ा हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? दूसरे हैं, मैं नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सारे क्या हैं? चित्त के मल हैं ये। जहाँ अशुद्धि दिखाई देती है ना दूसरों में, तो वो वास्तव में दूसरों में नहीं होती है। अशुद्धि कहाँ होती है? वो अपने चित्त में होती है, उसको कहा है मल। शीशे में जब आप फोटो देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, और वहां कहीं आपको अपने चेहरे पे कहीं काला निशान दिखाई देता है, तो वो शीशे को रगड़ने से साफ नहीं होगा, क्योंकि निशान वास्तव में शीशे में नहीं है। कहाँ है? चेहरे के ऊपर है। तो चेहरे से साफ करना होता है, उसमें वही दिखेगा जो यहाँ है शीशे में। तो हमें बाहर लोक में चीजें वो ही दिखती हैं जो हमारे चित्त में चल रही होती हैं। चित्त मलिन है तो बाहर की चीजें सब अशुद्ध ही दिखाई देंगी। इसलिए बहुत हमारे यहाँ ऐसे
कभी भाई बहन आ जाते हैं आश्रम में, गुरुकुल में, जी मैं वहाँ गया, उस आश्रम में गया, उस गुरुकुल में गया, उस गुरु के पास गया, वहाँ गया, सब ऐसे ही बेकार है। तो मैं अपने मन में सोच लेती हूँ कि फिर आपको यहाँ भी मुश्किल पैर जमने हैं, क्योंकि जो इतनी जगह की अशुद्धियाँ देख आया तो उसका चित्त तो अशुद्ध ही है, तो उसको यहाँ भी क्या दिखाई देना है, अशुद्ध ही दिखना है उसको। फिर यहाँ पे एक व्यक्ति कोई रास्ते से जा रहा था और उस गांव में कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो उस व्यक्ति ने कहा जी मुझे ना मेरे गांव वालों ने निकाल दिया और मुझे अब आपके गांव में आश्रय लेना है, तो कोई जगह मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों आ गए, अपना गांव छोड़ के क्यों आ गए? जी वहाँ तो सब के सब इतने दुष्ट लोग हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कलह कलेश रहता है, कोई शांति नाम की चीज नहीं, सब बेकार लोग हैं वहाँ, मेरा मन नहीं लगता है वहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो सब बहुत बुरे लोग हैं। और मैं तो जी सुबह सुबह उठ करके ध्यान करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, भक्ति करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, तो मेरा उन लोगों का मैच नहीं करता है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैंने सुना आपके गांव में सब अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये तो ठीक है, और उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इतने अच्छे व्यक्ति को गांव से निकाल दिया, लेकिन हमारे गांव में बिल्कुल भी जगह नहीं है। हमारा गांव तो बिल्कुल यहाँ रहने को एक व्यक्ति के लिए भी जगह नहीं है। और दूसरा व्यक्ति आया फिर, तो उन्होंने कहा कि जी आपके गांव में हमें कोई स्थान मिलेगा? बोली आप अपने गांव से क्यों आ गई? बोली जी ये मैं अपना दुर्भाग्य ही कह सकता हूँ, मेरे गांव में सब लोग इतने अच्छे थे, सब बहुत प्रीति करने वाले, बहुत अत्यंत धर्मात्मा, और पता नहीं मेरे से कहीं कोई छोटी मोटी भूल हुई और उन लोगों ने मेरे को कहा कि भाई बाहर जाना पड़ेगा आपको, और इस कारण से मुझे गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन बहुत प्यारा गांव था मेरा। तो बोले कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आप हमारे घर में गांव में बसो। तो वहां जो बैठा था उस व्यक्ति ने कहा अभी अभी आपने एक व्यक्ति को तो जगह नहीं दी और दूसरे के लिए आप कहते हो कि आप जैसे। तो उन्होंने कहा कि इसके विचार से पता चलता है कि ये यहाँ रहा तो थोड़े से दिन में हमारे गांव में भी सब लोगों को बुरा ही देखेगा और औरों के अंदर भी नेगेटिव वायरस डाल देगा, इसलिए मैंने उसको जगह नहीं दी यहाँ पे। और दूसरा व्यक्ति है, इसके मन में दूसरों के प्रति कृतज्ञता है, दूसरों में अच्छाई देखने की दृष्टि है, तो ये यहाँ से कुछ ना कुछ सीख ही लेगा। तो ये सत्व शुद्धि ऐसी ही है। चित्त का मल क्या होता है, जब ये लक्षण दिखाई देना तो समझना कि अभी अपने चित्त के अंदर मल है। विक्षेप होता है अस्थिरता। किसी अच्छे काम में, किसी अच्छी आदत को फॉलो करने में हम लग जाते हैं, 1-2 दिन 4 दिन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। स्थिरता नहीं है उसमें, अस्थिरता। 2-4 दिन व्यायाम भी करते हैं, आप तो वेट घटा करके ही रहना है, अब मेरे को पतला बन के ही दिखाना है, फिर 5-7 दिन के बाद छुट्टी, खाना छोड़ देते हैं। 2-4 दिन उठ के 4 बजे ध्यान करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं कि अब तो बस मेरे को ना बहुत आध्यात्मिक उन्नति करनी है, धार्मिक बन के ही सिद्धि प्राप्त करके ही रहना है, तो 3 बजे उठेंगे, नहाएंगे, बैठेंगे, फिर 5-7 दिन किया, फिर छुट्टी। फिर ये याद करने लगे अब मेरे को रोज का काम रोज करना है, गीता के श्लोक भी याद करने हैं, दर्शन भी याद करने हैं और बहुत प्रामाणिक जीवन बिताना है। 2-4 दिन तो याद किए, फिर छुट्टी। ये क्या है? चित्त के विक्षेप, मल, विक्षेप, आवरण। आवरण होता है अज्ञान, चीजें उल्टी पुल्टी दिखाई देना, अपनी भलाई ना दिखना। कोई भलाई दिखाए तो भी उल्टा उससे शत्रुता करना, जी आप तो समझते नहीं है मेरी योग्यता को, आपको तो पहचान ही नहीं है। कहते भाई यही तेरी अयोग्यता है, जो आप अपनी योग्यता के लिए इतना आग्रह कर रहे हैं, यही, इसको ही हटा दो, ये हटाने योग्य है। तो लगता है कि जी आप तो जानते नहीं है मेरी योग्यता को, ऐसे कहते रहते हैं आप तो। ये है आवरण। तो 3 अशुद्धियां हैं सत्व की, चित्त की, मल, विक्षेप, आवरण। उनको ठीक करने का उपाय क्या है? सेवा,
उपासना और ज्ञान, मल ठीक होते हैं सेवा से। आप सेवा करें। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये भी सेवा है, ये गुरु की सेवा है। तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, सच्चाई से पढ़ाई करें, ये सेवा है। किसी किसी को सेवा मिलती है रसोई घर की, किसी को सेवा मिलती है गौशाला की, किसी को सेवा मिलती है संगठन की, किसी को सेवा मिलती है ऑफिस की, जहां जिसकी। और ये तो आपकी हो गई। घर परिवार में भी लोग रहते हैं, तो किसी को अपने बच्चों को पालने की सेवा मिली है, तो किसी को परिवार को पालने की सेवा मिली है। तो सबकी अलग अलग सेवाएं हैं। उसको यदि हम विशुद्ध रूप से करें तो हमारे मल नष्ट होते हैं चित्त के। और विक्षेप, अस्थिरता जो है वो उपासना से ठीक होती है। आपका चित्त अस्थिर है ना, तो आप बैठना शुरू करें उपासना में। 5 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, उसको बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे वो आपकी सीटिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके विक्षेप भी हटेंगे। और तीसरा था आवरण। आवरण जो है वो ज्ञान से होता है। और ज्ञान 2 प्रकार का है, एक शाब्दिक ज्ञान, एक अनुभौतिक ज्ञान। पहले शाब्दिक ज्ञान को प्राप्त करें और फिर वैसा आचरण करके वो अनुभूति में भी आना ही है। तो फिर ये 3 हट जाने से सत्व की शुद्धि होती है। तो इसके ऊपर और भी हम चर्चा करेंगे सत्व की शुद्धि पे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।